Hello students, today we are going to discuss the topic cylinder in 3D geometry. आप लोगों को पता है कि हम लोग सिलेंड्रिकल शेप्स की बहुत सारी चीज़ें अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे पाइप्स हो गई, सेल्स हो गए, बीकर्स, वाटर टैंक, कैंडल, दे ऑल आर सिलेंड्रिकल इन शेप. तो व्हाट इज़ बेसिकली अ सिलेंडर? हम सिलेंडर को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो क्या लिखा है, अ सर्फेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. अब कोई एक लाइन फिक्स कर दूं, अगर मैं सपोज करो मैंने ये लाइन फिक्स कर दी, इसके पैरेलल कोई एक लाइन ऐसी होगी जो इसके आसपास घूमेगी, लेकिन इसके हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल. जैसे सपोज करो ये एक फिक्स लाइन है हमारी, इसके आसपास ये लाइनें घूमना है, बिल्कुल ऐसे कि वो पैरेलल रहे. तो देखो, जस्ट सी व्हाट शेप इज इट फॉर्मिंग, जस्ट चेक इट आउट. तो इट इज फॉर्मिंग अ सिलेंड्रिकल शेप. और यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्रिएट हो रहे हैं, सर्कल्स. मतलब ये जो लाइन है ये वाली, दिस इज जनरेटिंग योर सिलेंडर एंड इट इज टचिंग अ सर्फेस. सर्फेस कौन सा? दिस सर्फेस, सर्कुलर सर्फेस. ओके, तो बच्चे ये आपकी फिक्स लाइन है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल आसपास ऐसे घूमती है कि वो हमेशा इसके पैरेलल रहेगी, और जो हमें रिजल्ट में मिलता है दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर. ठीक है, तो इस फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन है, ये सरफेस है आपके पास जिसको वो टच करती है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज जनरेटिंग लाइन, क्योंकि ये जनरेटर बन रहा है एक तरह से. जनरेटिंग लाइन बोल दो या जनरेटर बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, तो मतलब एक सिलेंडर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक जनरेटर चाहिए होगा, एक आपको चाहिए होगा सरफेस या कर्व, जिस कर्व को आप बोलोगे गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व कह लो या डायरेक्टिंग कर्व कह लो. तो अगर आपने बच्चे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिक्स्ड लाइन ढूंढनी है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है या आपने निकालनी है, आपको जनरेटर देखना है कि गिवन है कि निकालना है, और एक गाइडिंग कर्व देखनी है, गिवन होनी चाहिए. अगर आपको ये 2 या 3 चीज़ें, सपोज करो आपको ये 2 चीज़ें दी हैं, तो आप थर्ड लाइन को बनाओगे, थर्ड जनरेटिंग लाइन को बना लोगे और उनकी हेल्प से सिलेंडर की इक्वेशन को फॉर्म कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा आपका कॉन्सेप्ट लगेगा एनी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन का. ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे बच्चा आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या गिवन है और आपने कैसे किसको गाइडिंग कर्व बोलना है और किसको फिक्स लाइन बोलना है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर सिलेंडर टॉपिक. We will start with the question. So our first question is, find the equation of a cylinder whose generators are parallel to the line. तो ये एक लाइन आपको गिवन है जिसकी इक्वेशन है x माइनस 1/1, y प्लस 1/-2, z माइनस 3/4. और जनरेटर्स जो हैं जिनको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दे आर पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, एंड उस गाइडिंग कर्व इज दी पैराबोला. तो ये आपको बच्चों उसने साथ में गाइडिंग कर्व दी हुई है. इस गाइडिंग कर्व का इक्वेशन है x² + 2y = 0 एंड z = 0. तो हम लोग पहले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, x माइनस 1/1, y प्लस 1/-2, z माइनस 3/4. इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व x² + 2y = 0 एंड z = 0. ठीक है, अब हमने निकाला, मैंने आपको बोला था तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, जनरेटर. तो दिस इक्वेशन हैज टू बी फाउंड आउट. तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक इक्वेशन लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे उसके ये वाले अपने जिसके पैरेलल है वो एक कंडीशन वो हो गई, और एक हमें निकालना होता है कि एक पॉइंट जिससे वो पास करे. तो लेट अस सपोज कि इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट P1 P x1 y1 z1. इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू P x1 y1 z1 विच इज पैरेलल टू इक्वेशन 1. तो क्या आएगी बच्चे आपकी इक्वेशन, x माइनस x1/1, y माइनस y1/-2, z माइनस z1/4. ठीक है, तो ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, जनरेटर की. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3.
अब हमने इस लाइन को यूज कर लिया, इसका काम खत्म। आगे क्या दिया है, गाइडिंग कर्व। तो ये जो जनरेटर है ये इस गाइडिंग कर्व को टच करके जाती है, तो दैट मीन्स ये जो z इक्वल टू 0 है ये इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड इक्वेशन मीट्स z इक्वल टू 0। तो बच्चे आप z को क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। दिस विल बी इक्वल टू -z1/4। ठीक है, यहाँ पे आपने z इक्वल टू 0 पुट करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -z1/4 प्लस x1। ठीक है, एंड y विल बी इक्वल टू 2z1/4 प्लस y1। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चे देखो क्या आ गई, 4x1 माइनस z1/4 एंड y विल कम आउट टू बी 2y1 प्लस z1/2। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये पॉइंट में साथ में क्या है, z इक्वल टू 0। ये जो p पॉइंट आप लोगों ने लिया था उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये जो p पॉइंट है गाइडिंग कर्व में इसका यूज हो गया। अब वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब x और y की वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन नंबर 2 पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ऑल्सो द पॉइंट लाइज ऑन 2। तो x² प्लस 2y दैट इज x² प्लस 2y इक्वल टू 0 को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चे हमने x की जगह और y की जगह वैल्यूज पुटअप कर देनी है। x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 4x1 माइनस z1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस z1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने पुट कर दिया। आप इस इक्वेशन को बच्चे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी, सिलेंडर की इक्वेशन। तो दिस विल बी इक्वल टू, ओके यहाँ पे 2y है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 16x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 8x1 z1 प्लस 8y1 प्लस 4z1 इक्वल टू 0। ओके ओके, ये 4 4 16 है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 16 ओके 16 2 इज 32 एंड here will come out to be 16। तो ये क्या बन गया, 16x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 8x1 z1 प्लस 32y1 प्लस 16z1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 is 16x square plus z square minus 8xz प्लस 32y प्लस 16z इक्वल टू 0। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीके से अपने सिलेंडर की इक्वेशन निकाल ली। हम लोगों ने जो जो हमें रिक्वायर्ड था, हमने सिलेंडर के डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of this cylinder whose generators are parallel to the line and guiding curve is x square plus y square plus z square equal to 4, x plus y plus z equal to 1। ये आपके पास बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फर्क इसमें क्या है, गाइडिंग कर्व उसमें डिफरेंट दी हुई है। वहाँ पर तो z इक्वल टू 0 हमने डायरेक्टली पुट करके हमें पॉइंट मिल गया था, पॉइंट को हमने दूसरी वाली इक्वेशन में पुट किया एंड देन वी हैड फाउंड आउट द लोकस। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट है गाइडिंग कर्व। तो लेट अस चेक हाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले तो बच्चे देखो ये आपकी फिक्स लाइन की इक्वेशन हो गई, इसके पैरेलल जनरेटर्स होते हैं, है ना। तो इसको मैं 1 दे देती हूँ और इसको मैं 2 दे देती हूँ। इक्वेशन ऑफ योर जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू P x1 y1 z1 is x minus x1/2 y minus y1/-1 and z minus z1/2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, अपना पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है एक तरह से। तो एनी पॉइंट ऑन दिस जनरेटर विल बी, हम इसको रेशियो के इक्वल कर लेते हैं, इक्वल टू r। तो x विल बी इक्वल टू 2r प्लस x1, y विल बी इक्वल टू माइनस r प्लस y1 एंड z विल बी इक्वल टू 2r प्लस z1। तो ये बच्चे आपके पास पॉइंट हो गया, दैट इज पॉइंट P इज
x1 प्लस 2r, y1 माइनस आर एंड z1 प्लस 2r। ठीक है, दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन 2, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आपका गाइडिंग कर्व से निकलता होता है। इट योर गाइडिंग कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। तो उसमें बच्चे हम पुट कर देंगे x1 प्लस 2r का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस 2r प्लस y1 माइनस आर प्लस z1 प्लस 2r इक्वल टू 1। तो ये बच्चे आपके पास हो गए नेक्स्ट दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आपने r की वैल्यू निकाल देनी है। वो r की वैल्यू जब आप निकालोगे इन दोनों को सॉल्व करके, मतलब इनमें से r एलिमिनेट करना है। जैसे r की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, अपने सिलेंडर की इक्वेशन। फाइन, तो ये आ जाएगा बच्चे x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस 1। r की वैल्यू देखो क्या आएगी 2 4 एंड प्लस 3r, तो प्लस 3r इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज योर r विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 अपॉन 3। इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सिलेंडर की इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग कर रहे हैं x1 प्लस 2r का होल स्क्वायर, y1 माइनस आर का होल स्क्वायर, z1 प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 थी बच्चे, और पॉइंट r की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 अपॉन 3। इसको हम पुट करते हैं r की जगह, तो x1 प्लस ये हो जाएगा बच्चे, या फिर आप इसको पहले खोल लो सारे को, इजी हो जाएगा। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ से प्लस 4r, यहाँ से माइनस 2r y1, यहाँ पे प्लस 4r x1। ओके, यहाँ से माइनस 2r y1, यहाँ पे प्लस 4r z1 इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये बन गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, सो 8 एंड 9 r स्क्वायर हो गया बच्चे यहाँ पे। तो r की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 अपॉन 3। ये तीनों को ऐड किया तो 9r स्क्वायर, और इन तीनों में बच्चे r कॉमन है तो 4x1 माइनस 2y1 प्लस 4z1, और r की वैल्यू बाहर पुट कर दो x1 y1 z1 अपॉन 3 इक्वल टू 4। फाइन, अब बच्चे आपने आगे इनको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ योर, ओके। तो बच्चे यहाँ पर आ गया x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 9 1 माइनस x1, ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 अपॉन 3, 1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर सिलेंडर। आप चाहें तो बच्चे इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने के लिए वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। इसको आप पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे देखो, इसको 1 मान लो और इसको 1 मान लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो y1 प्लस z1, तो यहाँ पर पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इन पे इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, खोल दीजिए, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लोकस ऑफ p लेकर आप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फाइन, चलिए फटाफट से इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसको कैसे करना है, सिलेंडर की इक्वेशन कैसे निकालनी है हम लोगों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज डायरेक्टिंग कर्व। अब डायरेक्टिंग कर्व का मतलब गाइडिंग कर्व, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका डायरेक्टिंग कर्व है, एंड हुज एक्सिस कंटेन्स द पॉइंट। अब बच्चे इस क्वेश्चन में उसने एक्सिस की इक्वेशन नहीं दी, उसने बोला है कि जो एक्सिस है वो ये वाला पॉइंट क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, 0 3 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले क्या करना है, एक्सिस की बच्चे निकालनी है इक्वेशन। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, लेट
द इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व, पहले आप गाइडिंग कर्व को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कैसे की इक्वेशन लिखी जा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। जब बच्चे आपको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी हो तो उस टाइम कोशिश कीजिए कि आप अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफाई कैसे करना है, यहाँ पर इसको कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर बनाकर देखो कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, इक्वल टू -4 वाई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका हाफ करेंगे तो 2 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जी, तो ये बन रहा है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, जो आपके पास डायरेक्टली सीधा क्या बन रहा है, विच इज अ सर्कल। स्फीयर एंड प्लेन फॉर्म्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो बच्चे ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर यहाँ पे एक्सिस पास करती है, इसका सेंटर देखो क्या बन रहा है 2 0 0। यहाँ पे हम कोई पी पॉइंट लेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सिस देखो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो हम लोग यहाँ पर अब एक्सिस की इक्वेशन को लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, विच पासिस थ्रू 0 3 0 एंड 2 0 0। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, वाई माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। यहाँ पे 2 0 1 है सेंटर, तो 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगी बच्चे x बाई 2, y माइनस 3 अपॉन माइनस 3 एंड z अपॉन 1। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर द एक्सिस। तो देखो बच्चे ध्यान से, ये बन गया आपके पास पुराने वाला क्वेश्चन, जहाँ पे एक कर्व दी हुई है, एक्सिस दी हुई है, यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ योर जनरेटर। ठीक है, जनरेटर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, जनरेटर विल बी x माइनस x1 अपॉन 2, y माइनस y1 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस z1 अपॉन 1। ठीक है, फिर ये जो जनरेटर की इक्वेशन है इसमें y इक्वल टू 0 कर दो, तो वो बन जाएगा आपके पास x माइनस x1 अपॉन 2, 0 माइनस y1 अपॉन माइनस 3, z माइनस z1 अपॉन 1। यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2 y1 अपॉन माइनस 3 प्लस x1, और आपके z की वैल्यू आ जाएगी माइनस y1 अपॉन 3 प्लस z1, दैट इज x इज इक्वल टू 3x1 plus y1 upon 3 and z is equal to 3z1 minus y1 upon 3। तो ये आपके बच्चे x और z की वैल्यूज आ गई। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों वैल्यूज आपकी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, बात एक ही है। जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर फाइनली। ठीक है, तो बच्चे ये था आपके पास सिलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि सिलेंडर बनता कैसे है, सिलेंडर की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, और सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है। यू नीड एन एक्सिस, यू नीड अ गाइडिंग कर्व एंड यू नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ योर जनरेटर and that will be written with the help of the equation of axis. Take out the point from the equation of generator and put it in the equation of the guiding curve, and finally you will get the equation of a cylinder. Fine. So this was today's lecture for the basic concept of the cylinder. Practice the questions of these basic concepts. In the next lecture we will discuss about different types of cylinder. Fine. Thank you.